आज हम वृत्त के थोड़े से कठिन सवाल हम लोग आज लेने की कोशिश करते हैं। कठिन सवाल इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े से ये अलग होते हैं, हमारे आम जीवन से संबंधित सवाल हो सकते हैं ये, तो इनको देखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, मतलब एक ये केंद्र है और इसी केंद्र से एक वृत्त ये बन गया और एक वृत्त और बन गया यहाँ पर इसके चारों तरफ में ऐसे करके। तो इसकी त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है और ये बाहर वाले की त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमारे पास एक बड़ा वृत्त हो गया, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक छोटा वृत्त हो गया, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम हटा देंगे, तो जो बचेगा वृत्ताकार मार्ग है वो ये वाला, ये जो है वो वृत्ताकार मार्ग बन गया ये। तो ये वृत्ताकार मार्ग का आपको क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग इसको निकाल के देख लेते हैं। तरीका ये है कि आप दोनों वृत्तों का अलग अलग निकाल लो, चाहो तो आप एक साथ भी निकाल लेते हो, लेकिन देखते हैं, है ना। जैसा है मैं दोनों विधि से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। हम पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब है कि जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो पाई आर वर्ग, जिसमें आर बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो हम लेते हैं 22/7 गुणित 12 की घात 2। तो 22/7 गुणित 12 गुणित 12। अब ये कटना तो है नहीं, क्योंकि 7 के पहाड़े में 12 तो आता नहीं है, तो हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। 12 12 हो जाएगा 144। तो 22 चौक 88 का 8, हासिल में 8, 22 चौक 88 और 8 96 का 6, हासिल में आया 9, और 22 से कम 22 और 9 31, 3168/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। इसको चाहें तो हम दशमलव में निकाल सकते हैं अगर नहीं कटता है तो, और नहीं तो फिर ऐसा रखते हैं बाद में घटा लेंगे। अब ऐसे ही हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसी आधार पर। सूत्र तो वही है, पाई आर वर्ग। आदत है सूत्र लिखना चाहिए हमको, तो लिखिए ज़रूर। तो पाई, और चूंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है, ये वाली, इसको मैं नाम दे दूं तो ओ ए और ओ बी। तो ओ ए बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको 9 की घात 2 ले लेते हैं। तो 22/7 गुणित 9 गुणित 9। ये भी वैसी है कि 7 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, तो नहीं कटेगा, नहीं काटते, और इसे गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 निया 81, 81 को 22 से गुणा कर दीजिए। 81 दूनी हो जाएगा 162, हासिल में आया 16, और 81 दूनी 162 और 16 178, 1782/7 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया है। तो हम जो वृत्ताकार मार्ग निकालना है, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से आप छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वृत्ताकार जो मार्ग बोला जा रहा है उसका क्षेत्रफल आपको निकल कर आ जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो अंतर है वही मार्ग है, ये चौड़ा जो भी है, तो ये मार्ग का क्षेत्रफल हमको निकल कर आ जाएगा। चलिए उसे निकाल लेते हैं। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर लिख लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो हमको दोनों का मालूम हो ही गया है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 3168/7 वर्ग सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आया हमारे पास 1782/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको, क्योंकि आगे हल करना पड़ेगा। अब चूंकि दोनों में नीचे में 7 है, तो जैसा भिन्नों का हल करने का तरीका है, 7 और 7 का लघुत्तम तो 7 ही आएगा, इसलिए ऊपर में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। 3168 ऋण 1782, घटा दीजिए। दोनों को घटाने से हमको मिलता है 8 में से 2 गया तो 6, 16 में से 8 गया तो 8, 10 में से 7 गया तो 3, और ये बच जाएगा 2 में से 1 गया तो 1/7। देख लेते हैं 7 से भाग जाता है तो, और इसको भाग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 6 7 9 63 और 7 8 56। काट दीजिए, आ जाएगा 198 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है वो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सवाल को समझिएगा ज़रूर और उसके बाद हल करिएगा, तो बड़े आसानी से समझ में आता है। ऐसे ही हमारे पास और 1-2 सवाल हैं, देख लेते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं।
हमारा देखिए प्रश्न दूसरा है, थोड़ा सा अलग है, सवाल तो मिलता जुलता है लेकिन कुछ अंतर कर दिया उसने। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त के बाहर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है, उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब चूंकि हमको फिर से वो दोनों वृत्त वाला है, पहले एक ये हम बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या हमको अभी मालूम नहीं है। इस वृत्त का क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर जो अभी हमको दिख रहा है, और इसके बाहर मतलब यहाँ पर 2 मीटर चौड़ाई का जो रास्ता है, ये जो रास्ता 2 मीटर चौड़ाई का है, इसका हमको मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे उसमें निकाले थे वैसे इसमें भी। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हमें अभी ये त्रिज्या नहीं मालूम है, अगर ये त्रिज्या मालूम होती तो हम उसमें 2 जोड़ देते जैसा दिख रहा है, तो ये यहाँ तक तो रहता, और इस मार्ग की चौड़ाई चूंकि 2 है तो हमको इस त्रिज्या में और 2 जोड़ने से हमको बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाती। तो चूंकि छोटे वृत्त का हमको क्षेत्रफल मालूम है तो पहले अपन त्रिज्या निकाल लेते हैं उससे। छोटे वृत्त का बोले या फिर अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो हमको मालूम है कि पाई आर वर्ग। तो दोनों ही, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको पाई आर वर्ग बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास पाई का मान है 22/7 गुणित आर की घात 2 बराबर 616, तो आर की घात 2 बराबर हो जाएगा, ये आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 616 गुणित 7 का 13 गुणा हो जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे, 7/22। आपको काटना आता है तो काट सकते हैं बड़े आसानी से। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य और 2 अट्ठे 16, 11 से और काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। तो आर की घात 2 बराबर आ गया है 28 गुणित 7। हम चाहें तो 28 गुणित 7 करके उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, निकालना पड़ेगा हमको, या फिर हम आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 सत्ते 28 गुणित 7, 28 का गुणनखंड कर लिए हैं, 2 दूनी 4 सत्ते 28 गुणित 7, 7 हमारे पास एक ठो पहले से था। आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग गुणित 7 का वर्ग, तो आर का वर्ग हो जाएगा 2 गुणित 7 का वर्ग, मतलब आर बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। मतलब इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 14 मीटर। हाँ, ये मीटर सेंटीमीटर दोनों अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर दिया है, इसको वर्ग मीटर ही करके हम बना लेते हैं। आर बराबर हो गया 14 मीटर, और इस बाहर वाले मार्ग की चौड़ाई चूंकि 2 मीटर ज़्यादा है तो इस पूरे बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 16 मीटर। हम लोग इसके आधार पर अब हम लोग बनाते हैं, क्योंकि 14 हमारे को मिल गया है, 14 2 16 हो जाएगा, और हम बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमारा वृत्ताकार जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर वर्ग, तो पाई गुणित 16 का वर्ग, तो 22/7 गुणित 16 गुणित 16 हो जाता है 256। चाहे तो आप इसको काट दीजिए, अगर कटता है तो, और नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और गुणा करके लिख लेते हैं। 22 छक्के 132 का 2 हासिल में आया 13, 22 पंचे 110 और 13 123 का 3 हासिल में आया 12, 22 दूनी 44 और 12 56/7, 5632 वर्ग मीटर जैसा हमारे पास दिया हुआ है। चाहे तो हम इसको काट लेते हैं कि 7 अट्ठे 56, 7 शून्यम शून्य, 7 चौ 28, 4 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49, 804.57 वर्ग मीटर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारा 804.57 वर्ग मीटर। अब हम निकाल लेते हैं वृत्ताकार जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमको पहले से दिया हुआ है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया है 804.57 वर्ग मीटर, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर। आप घटा दीजिए, 804 में से 616 घटेगा तो आ जाएगा 84 4 88, 188.57 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा वृत्ताकार, इस वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। सवाल वैसी है, थोड़ा सा अंतर बस कर दिया कि हमको पहले वृत्त का क्षेत्रफल 1 का दे दिया था, हमको पहले त्रिज्या निकालना पड़ा, फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना पड़ा, फिर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। एक तरीका ये रहता है बनाने का।
एक सवाल और दिया हुआ है, वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम बोलते हैं ये वृत्ताकार क्रिकेट का मैदान है और इसकी त्रिज्या जो है वो 60 मीटर है। इसके मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी, ये 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, मतलब 7 मीटर इससे आगे बढ़ जाएगा। 60 तो यहीं तक था, 7 मीटर और बढ़ने से ये वाली 67 मीटर की हो जाएगी त्रिज्या। अब हमको उस चौड़ी दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बनाना है। थोड़े से छोटे रूप में बनाने की कोशिश करता हूँ, एक तरीका दूसरा बता रहा हूँ आपको। दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल ये बिल्कुल मार्ग पर भी काम करेगा, जैसा मार्ग वाला बना रहे थे हम लोग। दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास में है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमारा एक है पाई आर वर्ग और दूसरा भी हमारा पाई आर वर्ग। बस यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग 1 कर देते हैं और इसको 2, इसलिए 2 1 कर दे रहे हैं कि 2 ठो त्रिज्या हमारे पास में है। अब हमारे पास में चूंकि पाई भी हमारे पास में बाहर में है तो हम पाई को बाहर निकाल लेते हैं ये, और R1 मतलब ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं 67 का वर्ग और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, उसको लिख लेते हैं हम 60 का वर्ग। तो पाई 67 का वर्ग ऋण 60 का वर्ग। पाई को हम अभी वैसे ही रहने दे रहे हैं। अगर हम लोगों ने बीजी व्यंजक पढ़ा है, वर्ग समीकरण पढ़ा है, तो a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a ऋण b a धन b। तो इसको इसी रूप में लिख लेते हैं 67 ऋण 60 और 67 धन 60। अब देखते हैं इसको हल करके, पाई गुणित 67 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा और 67 में 7 आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 127। हमारे पास में पाई का मान है, हम लिख लेते हैं 22/7 गुणित 7 गुणित 127 और काट देते हैं, 7 कट जाएगा, 22 गुणित 127 है। आप इसको गुणा कर देते हैं, 22 7 154 की 4, हासिल में आया 15, 22 दूनी 44 और 15 हो जाएगा 59, हासिल में आया 5 और 22 से कम 22 और 5 27, 2794 वर्ग। चूँकि मीटर में दिया हुआ है तो इसलिए वर्ग मीटर ये दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है बनाने में, बस आपको थोड़ी सी समझ बनानी पड़ती है। तो मेरे को लगता है ये वृत्त के क्षेत्रफल के कुछ अलग सवाल थे जो आपको समझ में आए होंगे, जो उसको मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको मेरे दोनों विधियां जो है वो समझ में आई होगी, पूरा निकालने के बाद भी या फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा तरीका है, समय भी बचता है इसमें, और अगर कम नंबर का प्रश्न है तो ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, ऐसे दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल, और भी कुछ होता होगा तो उसका भी इसी तरीके से निकलेगा अगर 2 वृत्तों के बारे में बात होंगे और सकेंद्रीय वृत्त वाले बात होंगे। अगर आपको समझ में आया है, मेरा वीडियो ये पसंद आया है वृत्त वाला, तो निश्चित रूप से कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।